नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, जब मैं गालिब की बात कर रहा था तो मुझे उर्दू का एक और महबूब शायर याद आ रहा था। असल में उर्दू शायरी की जो पूरी रवायत है उसमें एक से एक बेमिसाल सितारे हैं, अपना कहन अपना अंदाज लिए और रवायत को आगे बढ़ाते हुए। तो जो 3, 4, 5 शायर मुझे अपने दिल के सबसे करीब लगते हैं उसमें गालिब के अलावा मीर, इकबाल, फैज़, फिराक, ये 4 तो पक्के हैं। इनके आगे पीछे और भी हैं। कहते कहते वली दक्कनी की याद आ रही है, और दाग, यौक, इन सबको आप कैसे भूल सकते हैं। लेकिन जब आप गालिब का नाम लेते हैं तो अगली सांस में मीर का ख्याल आता है। मीर तकी मीर का, जो कायदे से उर्दू शायरी की ज़ुबान को उन्होंने इस तरह गढ़ा कि आज तक, बिल्कुल अभी तक वो ज़ुबान लगभग जस के तस इस्तेमाल हो रही है। गालिब और मीर समकालीन नहीं थे। गालिब से पहले मीर हुए और करीब मीर की पैदाइश 1723 की है, गालिब की 1797 की, यानी बीच में ठीक ठाक अंतर आता है, करीब 60 बरस के ऊपर का। हालांकि मीर का जब इंतकाल हुआ तब तक गालिब थे और बहुत मुमकिन है कि उन्होंने मीर को सुना तो होगा ही। उनके देखने के बारे में मेरी जानकारी नहीं है, उनकी मुलाकात को लेकर मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मीर थे और ऐसे शायर थे। एक तो मीर ने शायद उर्दू को, जो उस समय बन ही रही थी, उसके कई नाम थे। उसको रेख्ता कहते थे, हिंदवी कहते थे, और एक बनती हुई भाषा को संवारने का काम मीर ने किया। दूसरा काम ये किया कि उर्दू को फारसी की गैर ज़रूरी जकड़न से दूर किया। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि गालिब जो थे वो फारसी के शायर होना चाहते थे, और इकबाल ने भी बाद के वर्षों में जो कुछ लिखा वो फारसी में ही लिखा। बल्कि एक समय ऐसा कहते हैं कि इकबाल ने उर्दू में लिखना छोड़ दिया, फारसी में ही लिखते रहे। लेकिन मीर जो थे, ऐसे मुरीद फारसी के न थे, रहे होंगे, लेकिन वो देसी ज़बान को, हिंदुस्तानी बोली बानी को, बिल्कुल घरेलू इस्तेमालों को भाषा के शायरी में ले आए। कभू हूँ, रहूँ हूँ, ऐसे इस्तेमाल आपको अगर टिक पाए वो वली दक्कनी में मिलते हैं। लेकिन असल में वो शायरी की मीनार में ईंट का काम कर पाए, टिके रहे, तो उसकी वजह मीर की शायरी में है। मीर मूलतः रोमांटिक शायर माने गए। हालांकि मीर जिस ज़माने के थे उस ज़माने में सियासी उथल पुथल बहुत तेज़ थी। मुग़ल जा चुके थे एक तरह से। उनकी बस बची खुची, उनका नाम ही बचा हुआ था। अलग अलग बादशाह आते जाते थे, अलग अलग लुटेरे आते जाते थे। नादिर शाह भी इसी दौर में आया था। तो मीर ने वो सारा दौर देखा था, उसका दर्द, उसकी तकलीफ़ उनके भीतर थी। लेकिन एक बहुत गहरी रूमानियत भी थी। और रूमानियत के अलावा 2 बातें जिनका जिक्र मैं गालिब के संदर्भ में करता हूँ। मीर भी गालिब की तरह ही काफ़ी कुछ आधुनिक थे और कई तरह के विडंबनाओं को अपनी शायरी में जगह देते थे। उनकी आधुनिकता। अच्छा, एक बात और है जिस पे मैं ज़ोर देना चाहता हूँ। ये कुछ इसलिए महत्वपूर्ण है कि अचानक आज की तारीख में हमने मुस्लिम कल्चर को लेकर, इस्लामी तहजीब को लेकर एक धारणा बना ली है कि वो कट्टरपंथी मिजाज की शिकार है, उसमें मजहब का बहुत ज़्यादा ज़ोर है, उसमें खुदा का बहुत ज़्यादा खौफ है। मैं पाता हूँ कि ये बाद के दौर की दास्तानें हैं। अगर ये हैं तो इसका वास्ता जो है एक अलग तरह की अलग तरह के तहजीबी बदलाव से है, उस पर अलग से बात हो सकती है। लेकिन 18वीं 19वीं सदी में
जो शायरी दिखाई पड़ती है, जो मंजर दिखाई पड़ता है उर्दू के शायरों के यहाँ, मुस्लिम शायरों के यहाँ, वो बड़े बगावती तेवर वाला है। वो अपने मजहब की तो परवाह ही नहीं करता है। मीर का एक शेर जो मुझे तुरंत याद नहीं आता है, वो ये है कि दिल को न तोड़ो, काबा टूट जाएगा तो दोबारा बन जाएगा। दिल को, काबा को तोड़ना है तोड़ दो, दिल को मत तोड़ो, क्योंकि दिल दोबारा नहीं जुड़ सकता है। आज की तारीख में शेर लिखा कहा गया होता तो मीर का पता नहीं क्या हाल होता। लेकिन उस दौर में मीर लगातार ऐसी बातें और कर रहे थे जो मजहबी शायरी के मिजाज से बहुत अलग पड़ती हैं। अंततः वो शायर रोमांटिक थे और जब भी शुरुआत होती है उनकी, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने, आखिर काम तमाम किया। जहां मैं हिंदुस्तानियत की बात कर रहा था उनकी शब्दावली में, उसको देखिए। नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे हैं, हमको अबस बदनाम किया। ये करे हैं का मुहावरा बिल्कुल बोली बानी का मुहावरा है, और अबस अवश्य के लिए या बेबसी के लिए अबस का जो इस्तेमाल है, ऐसा नहीं कि उनके यहाँ फारसी नहीं आती थी या उनको नहीं आती थी, वो खूब इस्तेमाल करते थे और वहाँ अचानक वो थोड़े जटिल भी हो जाते थे। लेकिन अंततः उन्होंने एक ऐसी ज़ुबान, उर्दू शायरी की ऐसी ज़ुबान विकसित की, बल्कि कई तरह की ज़ुबानें विकसित की, मैं तो ये कहूँगा, जिनके दम पे आज भी शायरी होती है। आज भी उस भाषा से, उस ज़ुबान से, उस शैली से अलग, उस कहन से अलग नहीं हो पाई है। मतलब अब देखिए कि इसी में किसका काबा कैसा किबला, कौन हरम है क्या अहराम, कूचे के उसके बाशिंदों ने सबको यहीं सलाम किया। और इसमें आगे कहाँ कहाँ से चोट कैसी कैसी होती है। शेख जो है मस्जिद में नंगा, रात को था मैं खाने में। ये जो हंसी उड़ाने का अंदाज है, ये जो ठोकर लगाने का अंदाज है, गालिब और मीर में एक जैसा मिलता है। कई बार लगता है कि गालिब ने यहाँ से न उठाया हो। शेख जो है मस्जिद में नंगा, रात को था मैं खाने में, जुब्बा खिरका कुर्ता टोपी मस्ती में इनाम किया। यानी सब शेख जो है मैं खाने में बांटता चला गया शराब नोशी में। ये शेख का मजाक है। और ये एक शेर में जो खोज रहा हूँ वो आखिरी शेर था इसका। मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो, उन्होंने नहीं, उनने तो कशका खैंचा दैर में बैठा, तिलक लगाया दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। ये मीर का ऐलान है। आज ये ऐलान क्या इतनी आसानी से मुमकिन है? किसू शब्द का इस्तेमाल हमारे आगे, तेरा जब किसू ने नाम लिया, दिले सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। तो ये मीर की सादा बयानी है। और उसमें मीर जो हैं, जहाँ मैं चाहता था, जिस विडंबना की बात मैं कर रहा था, जो गालिब में अपने चरम पे दिखती है, हर जगह दिखती है, मीर में भी तकलीफ में गुथी हुई नजर आती है। देख तो दिल की जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। गोर किस दिल जले की है ये फलक, गोर मतलब कब्र, गोर किस दिल जले की है ये फलक, शोला एक सुबह यहाँ से उठता है। पूरी गजल नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आखिरी दो शेर। यूं उठे आह उस गली से हम, यूं उठे आह उस गली से हम, जैसे कोई जहां से उठता है। और इश्क की विडंबना देखिए। इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब तुझ नातवां से उठता है। तो कमज़ोर आदमी से इश्क नाम का पत्थर नहीं उठेगा, उसके लिए मजबूती चाहिए, कलेजा चाहिए। और मीर को गुमान है, मीर में एक तरह की आध्यात्मिक रूहानी खूबी भी है,
उसका भी एक स्पर्श, उसकी एक छुअन है, वो कई जगहों पे दिखती है। अचानक अपनी बात करते करते जैसे खुदा पे चले आते हैं, किसी मजहबी अंदाज में नहीं, एक फिलोसफाना ढंग से। शहरों मुल्कों में ये जो मीर कहाता है मियाँ, दीदनी है ये बहुत कम नज़र आता है मियाँ। देखने लायक तो है लेकिन कम नज़र आता है। अब देखिए, आलम आईना है जिसका वो मुसव्विर बेमिसल, आलम आईना है जिसका वो मुसव्विर बेमिसल। मुसव्विर मतलब चित्रकार। हाय क्या सूरतें पर्दे में बनाता है मियाँ। किस्मत उस बज़्म में लाई कि जहाँ का साखी दे है मैं सबको हमें जहर पिलाता है मियाँ। ये थोड़ी अतिशयोक्ति है जो गालिब में बाद में चली आती है। ऐसे अशार बहुत है। अब जहाँ से उठें, जहाँ से चुनें, आपको मीर अपनी अलग तरह से अपनी बात कहते दिखाई पड़ते हैं। मिसाले साया मोहब्बत में जाल अपना हूँ, तुम्हारे साथ अगर गिरफ्तार हाल अपना हूँ। अगरचे नशा हूँ सब मैं खुमे जहाँ में लेक, बरंगे मैं अरके इनफाल अपना हूँ। ये असल में मैंने चुना ये शेर, ये गज़ल चुनी उस एक शेर के लिए जिसका, उन 2-3 शेरों के लिए, अशार के लिए जो मुझे बहुत पसंद हैं। हुई है ज़िंदगी दुश्वार मुश्किल आसान कर, फिरूं चलूं तो हूँ पर मैं बवाल अपना हूँ। अपना बवाल कौन होता है? मीर हैं। तेरा है वहम कि ये नातवां है जामे में, ये जो कमज़ोर शख्स है ये वही है मीर। तेरा है वहम कि ये नातवां है जामे में, वगरना मैं नहीं अब ख्याल अपना हूँ। अपने आप को इस तरह पहचानना कि मैं नहीं हूँ, अब मैं, ये कोई ख्याल है जो मैं अपना हूँ। ये मीर हैं। बहुत सारे मशहूर शेर जो मैंने नहीं कहा, अभी 2 टूक रोते रोते सो गया है, जैसे शेर हैं उनके पास जो सबको याद आते हैं, सब उनकी अलग ढंग से व्याख्या करते हैं। मुझे याद आता है कि मीर की भाषा, मीर की ज़ुबान गालिब ने लिखा भी था कि रेख्ता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। अगले ज़मानों में कहते हैं, अगले ज़मानों में एक मीर भी था। रेख्ता कि तुम ही उस्ताद नहीं गालिब, कहते हैं अगले ज़मानों में एक मीर भी था। और फिराक ने कबूल किया था, इन गज़लों के पर्दे में तो मीर की गज़लें बोले हैं। तो मीर की गज़लें बहुत सारी गज़लों के पर्दे में बोलती रही हैं। मीर का प्रभाव उर्दू शायरी में बहुत बड़ा है। अगर मीर न होते तो शायद गालिब जैसे हैं वैसे न होते। और मीर के और उसके बाद जो उर्दू शायरी की बहुत बड़ी रिवायत बनती है, जो आज तक चली आती है, ये कुछ अलहदा सी होती। ये मुझे लगता है। मैं फिर बता दूं कि मैं ऐसा शायरी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो महसूस करता हूँ लगता है कि आपसे साझा करूँ। शुक्रिया।